मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां वे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में निवेश की जागरूकता संबंधित कार्यक्रम और श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। खजराना गणेश मंदिर में भक्त निवास समेत शहर में 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लव कुश चौराहे से बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी सड़क पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा और यहीं से आगर के लिए रवाना भी हुए। इस सड़क की कुल लागत 185 करोड़ रुपए है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 1249 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण किए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गरीब, मजदूर, आदिवासी और समाज के सभी वर्गों को आगे लाने और संविधान में उन्होंने जो योगदान दिया, ऐसे अंबेडकर जी का हम अपमान कर सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या गई रोज नए नए षड्यंत्र करती है। जनता सब जानती है, मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, किसी के बाप से नहीं हटेगी। सीएम ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल बाबा, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन को भी ले आओ और तुम्हारी माँ भी आ जाए। मोदी जी की सरकार पर कोई नहीं आने वाली है आज, और जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं हो सकता है। आपके काम ऐसे नहीं है कि आपकी सरकार बने और सरकार नहीं बनी तो खिसियाईनी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हाल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हमारा जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। घर घर जाकर योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। एक एक आदमी को ढूंढ कर उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। उन्होंने नेहरू स्टेडियम और नगर निगम की भव्य बिल्डिंग बनाने की घोषणा भी की। बोले अहिल्या महारानी की। हम आज के इस जन कल्याण पर्व की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी महारानी अहिल्या माता 300 साल पहले जिनने इंदौर का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे देश के अंदर एकमात्र रियासत की महारानी है जिनने मुगल की सत्ता के सामने भी अपनी दमदारी से अपने देवस्थानों की ध्वजा लहराकर आनंद में डुबाई। कौन सा देवस्थान बचा है जिन पे उनने काम नहीं किया? काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जहां नाम लो अहिल्या माता पहले नाम ध्यान में आता है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस सुशासन के पर्व में जन कल्याण पर्व हमारी आपकी सबकी सरकार के 1 वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि 15 दिन तक लगातार सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक एक दिन अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्यक्रम बना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी अभी सांसद हमारे बीच आए हैं, माननीय शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने नेता जिनने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात का भी मजाक बनाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ रही, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है? पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक बार फिर उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश देश की दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा
जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा। वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ भी 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ मुकदमे नहीं लड़े गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए, जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिलों, 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी। हमारा एक प्रदेश और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस के ऐसे विषय को जोड़ करके जो देखा गया, ये देश में मिसाल बनेगा और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक इनने जल बंटवारे में लड़ाते रहिए। कर्नाटक आंध्र से लड़ता रहा, तमिलनाडु केरल से लड़ता रहा। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे। अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर हम ये नहीं कर सकते। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन कोई भूखा दरवाजा आ जाए तो अपनी थाली उसको देके आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी। वही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हार्डिया जी, माननीय विधायक रमेश जी मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही समझ में आएगा लोगों को, गोलू शुक्ला जी, अब तो ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप करोसिया जी, चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त MIC के सदस्यगण। आज के दिन तो वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है। स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर। पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचानते। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे बोला आप इंदौर में इन्वेस्टर समिट करो। हमने कहा इन्वेस्टर समिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के कर रहे हैं। जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश में उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका। आज के इस दौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य केंद्र इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा दी है। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में है। इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूं। IT के मामले में IT के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में IT के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में IT की हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं भाई साहब। एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है।
कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में एक बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे फिर गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोले नर्मदे महारानी की, तो जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, काली सिंध, चंबल, एक एक करके सारी नदियां 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और यहाँ एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अपनी कुर्सी के लिए दल के अंदर की व्यवस्था से दूसरे दल वालों को नीचे दिखाने के लिए ये जो हल्के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मित्रों आज भी बंद नहीं हुए हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर जी के 5-5 तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अंबेडकर जी को सदैव सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया, लेकिन वोट के लालच में आप बताओ, ये आपके पास का महू का स्थान कैंटोनमेंट इलाका में था, माननीय कैलाश जी भाई साहब वहां के विधायक थे। कांग्रेस के शासनकाल में महू में अंबेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बलबूते थे। और केवल यहाँ नहीं, नागपुर, बंबई, उससे आगे बढ़कर इंग्लैंड में भी अंबेडकर जी के लिए जिस स्थान पर अंबेडकर जी 2 साल तक पढ़ करके अपना अध्ययन करते रहे, उस स्थान को भी खरीद करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी, मोदी जी ने मिलकर के उसको तीर्थ बनाया। इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी, इंग्लैंड में कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर जी का स्थान पूरे देश के लिए क्या बताने की जरूरत नहीं, जो सबके लिए लड़ते रहे, सभी मजलूम, गरीब, आदिवासी, वनवासी, समाज के सभी वर्गों में अपने समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए और संविधान का जो उनने बड़ा हमको अपने आप में योगदान दिया, ऐसे अंबेडकर जी का हम अपमान कर सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या गई, कांग्रेस रोज नए षड्यंत्र लगाती, कभी संविधान का झूठा आरोप लगाती, कभी अंबेडकर जी का आरोप लगाती। जनता सब जानती है, मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, किसी के बाप से नहीं हिलने वाली है, ना हटने वाली है। अब वोट दिया आपने शंकर भैया, भूतो न भविष्यति, देवादिदेव महादेव के नाम पे शंकर भगवान की जय, क्या आनंद आया। ऐसा लगा कि मतपेटी से वोट निकल के फाड़े जा रहा मशीन को, ठोक। यहाँ तो ये हाल हो गई कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद ही भाजपा में आ गए, इससे बढ़ के सौभाग्य की बात क्या हो। अब कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, वो कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहे, फिर भी ठीक रहा, हमारे माथे फोड़ो। अरे भैया, तुम अपने बाल बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नीति ऐसी, कोई तुम्हारे बैनर से लड़ना नहीं चाहता। अब हमारी क्या गलती? हमने तो कहा कि हम विकास के एजेंडे पे चलना चाहते हैं। हाँ, एक बात तय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है, देश के बाहर भी ध्यान रख रही है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए
वो गया जमाना मनमोहन सिंह जी वाला, जब हमारी बॉर्डर पर लोगों के सर काट काट के पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार कहती हम क्या करें, पाकिस्तान पे हमारा बस नहीं है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आओ बाबू, अब ये मोदी जी का शासन है, एक बार नहीं दो बार घर में घुस के मार करके बताने वाली सरकार ये मोदी जी की सरकार। राहुल बाबा तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ जाए, तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, सबके सब आ जाओ, मोदी जी की सरकार पे कोई आंच आने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसके सबसे बड़े हमारे नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के लिए जीते और जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। आप चुनाव में हार जाओ, या आपके माथे पे लिखे हुए कर्म से बताते हैं, आज जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ऐसे है नहीं कि आपकी सरकार बने। अब आपकी सरकार नहीं बने तो खिसियानी बिल्ली खंबारों से ये नहीं चलने वाला है, देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बातें मैं कह सकता था, लेकिन अब आपके बीच में एक आह्वान जरूर करूंगा। हमारे बीच 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद 2 बार 11 बोलने पड़ेगी, क्योंकि 11 दिसंबर से हमारा अपना जन कल्याण पर्व भी चलेगा, जो 26 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक सौगातें देने वाला रहेगा, जिसका चरमोत्कर्ष रहेगा 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनका अभिनंदन करते हुए अपने 15 दिन के पखवाड़े के समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जनता के लिए सरकार के एक एक विभाग की योजनाओं के लिए नीचे जनता के घर घर पहुंचाने के लिए हमारा ये जन कल्याण अभियान चल रहा है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। 76 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए, तो जनता की सेवा जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा ये अभियान सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और आप भी जैसे को तैसा जवाब देने वाली सरकार, देश के दुश्मनों का मान मर्दन कराने वाली सरकार है। आज के इस दौर में जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ, तो आज के इस अवसर पर 1249 करोड़ के इंदौर में 42 कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का मौका है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए। 1249 करोड़ और 511 करोड़ की लागत से आपने कान नदी का जीर्णोद्धार करते हुए उन्नत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, इससे छिपराजी भी शुद्ध होगी। हमारी नदी गंदी होके जाती है, उसका रोकने का प्रबंधन किया, और जेल के लिए, केंद्रीय जेल के लिए अतिरिक्त भवन के लिए 218 करोड़ के नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस नए निर्माण कार्य के लिए।
और ये मुझे बताया गया कि हमारे पास सीएनजी प्लांट ये 500 एमटीपी का है और अभी ये एशिया में हम नंबर 1 है, लेकिन अगर 800 का बना दे तो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। अरे आपको क्या दिक्कत है? यहाँ तो 4 उंगली और सिर, मैं यहाँ बैठा हूँ, कैलाश जी भाई साहब बैठे, फिर काय की चिंता? बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम का, अरे अपना नेहरू स्टेडियम की शान ही अलग है। क्या तलवार चलाई उस दिन, अपने यहाँ आनंद आ गया अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर। तो हमारा नेहरू स्टेडियम को पूरा तोड़कर नया बनाया जाएगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कैलाश विजयवर्गीय ने भी सभा को संबोधित किया। इंदौर का सम्मान और विकास और प्रगति का मुख्यमंत्री का विश्वास मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है और आज भी 1250 करोड़ के जन कल्याण राष्ट्रीय पर एक वर्ष आपके इस सेवक का, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बेमिसाल और ऐतिहासिक पल। इन 365 दिनों में सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वो काम जो आज तक नहीं हुए, इंदौर में विकास और प्रगति की बात सब जानते हैं। इंदौर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का हृदय स्थल इंदौर, विकास और प्रगति की बुनियाद इंदौर, आर्थिक राजधानी इंदौर, स्वच्छता की नगरी इंदौर, स्वास्थ्य की नगरी इंदौर, शिक्षा की नगरी इंदौर, कला की नगरी इंदौर, संस्कृति की नगरी इंदौर, धर्म की नगरी इंदौर, विकास और प्रगति की बुनियाद एक सशक्त हाथ से आज जो लोकार्पण किया है। मैं इसके अलावा 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कई वर्षों से एक सपना हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने देखा था, नदियों से जोड़ने का, और हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका संकल्प सद्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। कैसी काली सिंह, पार्वती और चंबल 72,000 करोड़ की योजना 13 जिले मध्य प्रदेश के, ये गौरव की बात है। अटल जी का सपना, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प आपके इस बेटे मुख्यमंत्री ने किया। आप जानते हैं हर चीज की विकास और प्रगति में पानी चाहिए। हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, हमारा राष्ट्र कभी शक्तिशाली बनेगा, हमारा अन्नदाता बनेगा। इस योजना के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में विस्तार से नहीं बोलूंगा, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख राजस्थान में फिर बुंदेलखंड कई वर्षों से एक बूंद पानी के लिए तरसता था। उस सपने को अटल जी की उस संकल्प हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के आशीष से सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 25 दिसंबर 1 लाख करोड़ की योजना केन बेटुआ, आप जानते हैं कि सिंचाई का रकबा 8,11,000, शुद्ध पीने का जल 44 लाख, 103 मेगावाट बिजली, इतनी विकास और प्रगति का दौर। भारत माता की। गोलू शुक्ला जी, तुम्हारी विधानसभा है,
और मामा तुम्हारा वार्ड है, आवाज जरा धीरे क्यों आ रही है? बोले भारत माता की। हाथ हनुमान जी की मुट्ठी बांध के बोलिए, बोले भारत माता की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो विकास का सपना देखते हैं और सपना ही नहीं देखते हैं, उसको साकार भी करते हैं। ये हमारे सामने शिलालेख इसका उदाहरण है। जरा जोरदार तालियां बजाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का। मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी महापौर जो इंदौर को एक नया स्वरूप देने हुए में लगे हुए तन मन धन से, ऐसे कुछ पुष्य मित्र भार्गव जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए जरा। मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, मधु भैया के लिए जरा जोरदार तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिए। हाँ मधु भैया, आपने कमाल किया है, हमेशा ही कमाल करते हो। इस बार आप दरवाजा खटखटा के वापस आ गए, बोल गए यमराज को कि अभी और सेवा करना जनता की। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। इनके पास में रमेश जी बैठे हुए हैं, पहचान रहे हैं सब लोग? पहचान रहे हैं? कौन है ये? कौन है? जरा जोर से बोलो। दादा दयालु है। अच्छा, लोग इतना 40 किलो वजन कम करने के बाद भी पहचानने लग गए आपको, ये बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र राठौर जी से लेकर तीनों तक सभी हमारे नेताओं के लिए जरा ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए जरा, और एक बार अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। बोलिए भारत माता की। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के प्रभारी, इस शहर के प्रभारी हैं, और इस शहर के प्रभारी हैं तो शहर हर क्षेत्र में नंबर 1 होना चाहिए। सफाई में नंबर 1 है, जल संरक्षण में हम नंबर 1 हैं, अब पर्यावरण में भी नंबर 1 होने का प्रयास कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी 51 लाख पेड़ अभी लगाएं और 51 लाख पेड़ अगली बार फिर सीजन में लगाएंगे। उसकी तैयारी हमने चालू कर दी है। हर साल 5 साल तक 51 लाख पेड़ लगाकर इस शहर का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम करने का हम सब प्रयास करेंगे। तब तक इंदौर उत्साहित है। बोलिए भारत माता की वंदे। हम सबके बहुत लोकप्रिय, बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को विकास की तेज रफ्तार की दिशा देने वाले, अपने निर्णयकारी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण कम समय में मध्य प्रदेश की दिशा को बदलने वाले, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाने वाले हम सबके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इंदौर में इंदौर के विकास की एक ऐसी परंपरा शुरू करने आए हैं जो 2050 से इंदौर की आधारशिला रखेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जरा ताली बजा के उनका मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इंदौर के पूर्व महापौर, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पार्टी के महासचिव रहे, अभी जिनके विभाग के नेतृत्व में इतनी बड़ी सौगातें इंदौर को कम समय में मिल रही है, और इंदौर की हमेशा मन से चिंता करने वाले हमारे नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री हमारे अपने, और इंदौर के लिए हमेशा मेरे साथ आगे खड़े रहकर आग्रह पूर्वक कई सारे विकास के काम कराने वाले तुलसी सिलावट जी, यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, विधानसभा क्रमांक 2 के हमारे रमेश मेंदोला जी, जिनकी विधानसभा में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे गोलू शुक्ला जी, विधानसभा 4 की हमारी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, सम्माननीय महेंद्र हार्डिया जी,
सम्माननीय मधु वर्मा जी, पार्टी के दोनों हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, चिंटू वर्मा जी, सावन सोनकर जी, MIC के हमारे सभी साथी प्रताप करोसिया जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।